तो ये बड़ी खबर है, झारखंड चुनाव से ही जुड़ी हुई। दोपहर 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत जो है वो 61.47% है और ऐसे में अब वोटिंग के लिए बस 1.5 घंटा शेष रह गया है। ऐसे में जिन लोगों ने वोट नहीं किया है, जिन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, वो लोग घर से बाहर निकलिए और वोट डालिए। अभी तक वोटिंग परसेंट की बात करें तो 61.47% मतदान हुआ है और नतीजे जो है वो 23 नवंबर को आ जाएंगे। तो दूसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है और अब बस 1.5 घंटे का समय जो है वो शेष रह गया है। हालांकि कुछ जगहों के लिए जहां पर 4 बजे तक ही मतदान होना है, वहां के लिए केवल आधा घंटा से भी कम अब कह लें समय अब शेष रह गया है। तो ऐसे में अभी भी आपके पास कुछ और समय जो है वो बचा हुआ है। आप लोग अभी भी वोट डाल सकते हैं और इसके बाद जो लोग जहां 4 बजे तक वोटिंग हो रही है, 4 बजे से पहले अगर आप लाइन में लग जाते हैं तो उसके बाद भी आप वोट डाल पाएंगे। यही स्थिति वहां के लिए भी जहां पर 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 5 बजे से पहले अगर आप लाइन में लग जाते हैं तो वहां पर भी आप वोट डाल पाएंगे। और देखिए, लगातार हमारे संवाददाता एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। गौरव झा हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ बूथ नंबर 327 से जुड़े हुए। गौरव, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो वोट प्रतिशत है वो अभी तक 61% बताया जा रहा है दूसरे चरण में। पहले चरण की बात करें तो 66% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। तो क्या लगता है इस बार पहले चरण से दूसरे चरण में वोट प्रतिशत में इजाफा हो सकता है, क्योंकि अभी भी 1.5 घंटे का वक्त शेष रह गया है? बिल्कुल, अभी समय शेष रहा है और जो वोटिंग प्रतिशत गोड्डा में है उसमें काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। अगर गोड्डा के तीनों विधानसभा क्षेत्रों की हम बात करें तो पोड़ैयाहाट में 63.92, गोड्डा में 63.28 और महागामा में 61.58 ये जो प्रतिशत हैं ये वोटिंग प्रतिशत रहे हैं और ये इस वजह से बढ़े हैं क्योंकि आप देखिए अभी कतारें कम नहीं हुई हैं। जिस बूथ पर हम हैं इसे मॉडल बूथ बनाया गया है, बेहद ही आकर्षक बूथ बनाया गया है, लेकिन यहाँ भी आप देखिए कि लोगों की कतारें अब भी लगी हुई है। लोग अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। इक्का दुक्का ही लोग सही लेकिन वोट डालकर पहुंच रहे हैं। दीदी, बहुत देर हो गया क्या आने में? बहुत देर हो गया। लाइन में भी लगे थे? नहीं, लाइन नहीं लगना पड़ा। इक्का दुक्का जो लोग हैं वो अब भी आ रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और इसी की तस्वीरें हैं कि जो मॉडल बूथ तैयार किया गया यानी बूथ संख्या 327, वहां आप देखिए कि उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं, अपनी पर्ची ले रहे हैं, वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें ये इस वजह से हो जाती है क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स जब यहाँ पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि हम पहली दफा आए हैं तो हमारे में उमंग भी है और उत्साह भी है। आप फर्स्ट टाइम वोट कर रही है, पहले किया है? नहीं, पहले भी किया। पहले किया है। बहुत लेट हो गया, क्या बात रहा है? बाहर से आए थे ना इसलिए। अच्छा, कहाँ से आई आप? दुमका गए। अच्छा, दुमका से वोट करने के लिए गोड्डा आई? जी हाँ। आप भी दुमका से? तो देखिए, उत्साह भी बहुत है, लोगों में उमंग भी बहुत है और इसी उत्साह उमंग के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी बढ़ चढ़कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा रहे हैं। हमारे संवाददाता अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए। अविनाश, आपके पीछे अभी भी लंबी कतार नजर आ रही है, बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। वहां की क्या तस्वीर है उस बूथ की, हमें जरा दिखाइए। नहीं, देखिए, कतार तो सुबह से ही अगर हम कहें, खासकर अगर हम आधी आबादी की बात कर लें तो आधी आबादी लगातार वोट करने के लिए घर से निकल रही है और वोट कर रही है। मेरे ठीक पीछे भी जो इस वक्त जो कतार आपको दिख रहा है वो महिलाओं की है और महिलाएं चूंकि घर से बाहर निकल रही हैं और मैंने कहा कि पिछली बार अगर आप बात कर लें जो पहले चरण का मतदान हुआ था उसमें भी महिलाओं का जो वोटिंग परसेंट था वो पुरुषों के मुकाबले 5% ज्यादा था। इस बार भी जो बरहेट से लेकर आज हम अगर लिट्टीपाड़ा तक पहुंचे हैं तो ये परसेंटेज यहाँ भी जरूर ऊपर दिखेगा। दीदी लोग, आप लोग सब लोग वोट कर दिए? हाँ, कर दिए। कर दिए? अच्छा, तो ये आप बहुत लोग तो नहीं आए? हाँ, बहुत ऐसे दीदी लोग हैं, महिला लोग हैं, माताजी लोग हैं नहीं आई हैं, उनको क्या कहेंगी? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी माताएं बहनें हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, आप लोग जरूर आए, अभी भी टाइम है, आप लोग वोट दे सकते हैं क्योंकि ये 5 साल में एक बार आता है और ये एक वोट हम लोग की किस्मत बदल सकती है। इसीलिए आप जरूर आए, वोट दें और अपने सही उम्मीदवार को चुनें। बहुत अच्छा। देखिए, ये जानती हैं और देखिए एक छोटा सा बच्चा दीदी के गोद में है। कितने महीने का बच्चा है ये? 2 महीना। 2 महीने का बच्चा है। इनको लेकर ही आप वोट करने आए? हाँ, घर पे कोई नहीं था पकड़ने के लिए? है, दादी
इसकी दादी है, लेकिन वो भी आई ना। अच्छा, सब लोग आए इसलिए बच्चा को लेके आए। हाँ, लेके आए। देखिए बच्चे को लेके ही आए हैं। ये क्या बदमाशी कर रहा है? हाँ, बहुत बदमाशी करता है। अच्छा, दबाएंगे। ये जो बच्चों के साथ जो महिलाओं की टीम आई है, और यहाँ देखिए इस वक्त भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं यहाँ खड़ी हैं, अपने बारी का इंतजार कर रही हैं। क्या दीदी देरी हो गई आज आने में? आप लोग पिछड़ गई हैं, सुबह से वोटिंग हो रहा है, कुछ काम में बिजी थी? हाँ, थोड़ा सा काम में हाँ। आज भी गई थी काम पे? अभी धनकटनी चल रहा है ना? हाँ। तो उसमें आप लोग गई थी? हाँ। तो देखिए इधर महिलाओं की भीड़ है, और इधर कुछ जो नौजवान हैं वो भी देर से ही सही, लेकिन उनको पता है कि वोटिंग जरूरी है, इसलिए लोग पहुंचे हैं। और ये अब धीरे धीरे, अगर हम इस इलाके की बात करें तो धीरे धीरे अब थोड़ा सा कम दिख रहा है। सभी लोग नौजवान हैं, देखिए कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ आपको बुजुर्ग दिखेगा। क्या भाई लोग, आप लोग पीछे कैसे रह गए? कैसे पीछे? हम लोग अपना काम में गए थे कहीं बाहर, तो इसलिए देर हो गई। सबका वैसे ही नहीं, अब घर का लोग तो वोट करके चला गया, घर का लोग चले गए, महिलाएं चली गई, दादी चली गई, घर वालों को पहले भेजे, इसको वो लोग लौटे, इसको हम आ गए। दम है और तर्क भी है कि पहले जो घर के लोग थे उनको भेजे, और जब सब लोग वापस आ गए तब फिर हम यहाँ वोट करने के लिए आए हैं। और इस तरह की तस्वीर आपको अलग अलग बूथ पर भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी समय है। जो लोग अब तक वोट नहीं डाल पाए हैं वो वोट कर सकते हैं। 5 बजे तक का समय है, और इसी गोपी का अंदर के ही इलाके में 4 ऐसे बूथ हैं जहां 4 बजे तक ही मतदान होना है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप उस बूथ के अंतर्गत आते हैं, वहां के मतदाता हैं, तो जल्दी निकलिए, समय अब बहुत कम बचा है, मतदान कीजिए, क्योंकि ये मौका 5 साल में आपको एक बार ही मिलता है। और अगर आप चूकेंगे तो एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर पाएंगे।